मैं डॉक्टर ए.के. सिन्हा, डायरेक्टर मौर्या सेंटर डायग्नोस्टिक, प्रेसिडेंट IMA पूर्णिया। मौर्या सेंटर डायग्नोस्टिक 1998 में शुरू हुआ और आज ये अपने जीवन का 25 साल पूरा कर रहा है। आज के भारत डायबिटिक के कैपिटल के रूप में माना जा रहा है। अभी तक से लगभग 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट भारत में हैं और आने वाले समय में और प्री डायबिटिक लगभग 13 करोड़ मरीज और हो जाएंगे। अब हम इसलिए जितने भी हम डॉक्टर हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी का ये दायित्व बनता है कि इसके ऊपर कुछ काम करें। मौर्या सेंट्रल डायग्नोस्टिक एक इस जिम्मेवारी को उठाया है और एमफिट का प्रोग्राम शुरू किया है। इस एमफिट के प्रोग्राम में हम आपका ब्लड शुगर मुफ्त में जांच करेंगे, आपका हाइट वेट से एक हेल्थ इंडेक्स निकालेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि आपके मोटापा के कारण, डायबिटिक के कारण भविष्य में होने वाला हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, इससे कैसे बचा जाए। आपके लाइफ स्टाइल में चेंज करके आपको ये बताएंगे कि आप आगे क्या उसमें प्रिवेंटिव स्टेप लें, जिससे कि आप इस बीमारी से दूर हो सकें। और मैं सभी डॉक्टरों से भी कहता है इसके लिए एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सब इस एमफिट प्रोग्राम में जुड़ें और इस समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व को निभाएं और आप जो है सो इस समाज को इस भयावह बीमारी से, मोटापा से, डायबिटीज से दूर रखें। धन्यवाद। हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि एमफिट का जो थीम सॉन्ग हमने बनाया है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जिधर देखो उधर मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस। हम तो अपनी कार की जो सर्विस है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने शरीर के बारे में पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। एक डायबिटिक इंसान की हालत उस कार जैसी है जो वो करोड़ों रुपए की कार हो, उसमें तेल भी भरा हो पर वो स्टार्ट नहीं होती है। डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये आपको मरने तो नहीं देगी लेकिन जीवन को भी जीने लायक नहीं छोड़ेगी। हम चाहे जितने मर्जी समोसे खा लें, गोलगप्पे खा लें, हमारा लीवर इन सब चीज़ों को झेलता रहता है और धीरे धीरे ख़राब होता रहता है। ये इस मशीन की खासियत है कि ये इतनी खूबसूरत मशीन बनी है, इतनी अमेजिंग मशीन है कि इतना अत्याचार झेलने के बाद भी ये काम करती रहती है। जब कोई हमें कहता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट करा लो तो हमें बहुत महंगा लगता है, लेकिन जब वो ख़राब हो जाता है और हम अस्पताल जाते हैं तो पता लगता है कि 25 लाख रुपए दे के लिवर ट्रांसप्लांट होगा और बेचारा परिवार का वो सदस्य जिसने अपना लीवर नहीं ख़राब किया है उससे अपने लीवर का 70% दान में देना पड़ता है उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी अपने लीवर की परवाह नहीं की। इसी तरह हम अपने शरीर के एक एक अंग की उपेक्षा करते हैं और सत्यानाश अपने शरीर का करते चले जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग मौर्या लैब से। हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं एमफिट। इसके तहत लोगों की निःशुल्क ब्लड शुगर की जांच की जाएगी और उसके बाद हम लोग एक एमफिट करके इसका जो है स्कोर निकालेंगे। जो जिन लोगों का भी स्कोर 80% से ऊपर आएगा उन्हें हम लोग एमफिट कोच की उपाधि देंगे और इनको एक एमफिट कोच बनाया जाए। और जिनका भी स्कोर 80% से नीचे आएगा उन्हें हम आगे अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं जैसे HbA1c है, बॉडी का फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, इसको कम करने के लिए सहायता दी जाएगी, सहूलियत दी जाएगी, उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। जैसे ब्लड शुगर हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करके हम लोग इसको नीचे करने का और उसको एक हर एक इंसान को एक फिट लाइफ जीने के लिए एक नया रास्ता और एक नया तरीका दिखाएंगे। प्रोफाइल एमफिट प्रोग्राम का उद्देश्य है और हम लोग इसको मौर्या लैब्स की तरफ से पूर्णिया में स्टार्ट कर रहे हैं। सारी की सारी तकलीफ़ें जो हैं वो इसीलिए बढ़ती हैं कि हम नेचर के साथ नहीं चलते। जिस एनवायरनमेंट इतनी बढ़िया है, हम
पका पकाया खाना खा के अपने अंदर की एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। कच्चा खाना खाओगे तो वो नेचर की मदद करोगे कि सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और अगर वही खाना हम अगर कच्चा खाएंगे, रॉ फूड खाएंगे और उसको खुद ही अंदर पकाएंगे, जिसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया डाइजेस्टिव सिस्टम है और बाकी सिस्टम्स हैं, उसको खुद नहीं पकाएंगे तो हम बीमारी मोल लेंगे। सीजनल फ्रूट्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और वेजिटेबल्स हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं। अपने हिसाब से बिल्कुल छोटा छोटा काट सकते हैं और बड़ा भी काट सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे वो साइज़ आप रख सकते हैं। इस करेले को बिना छीले मैं काटूंगी और आप कोशिश करें कि जो सारे वेजिटेबल्स हैं उनको छिलके समेत अगर काटा जाए तो वो और ज़्यादा पौष्टिक हो जाते हैं। आप इस तरीके से सारे वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट्स काट लेंगे। मैंने ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काट लिए हैं और इसको और हेल्दी डाइट बनाने के लिए हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। जैसे मैंने ये कैश्यू नट डाला है, आलमंड डाले हैं और ये किशमिश डाली है। और हम इसमें सारे सीड्स भी डाल सकते हैं जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे मेरे पास अभी अवेलेबल है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स एंड वाटरमेलन सीड्स। तो आप इसको डालेंगे और ये एक हेल्दी और टेस्टी डाइट हो गई है। ऐसी चीज़ को चबाने के बगैर आप निगल ही नहीं सकते, चबाना ही पड़ेगा। दांत भी काम करेंगे, मुंह भी साफ हो जाएगा, थूक का इस्तेमाल भी होगा। लेकिन जैसे पिताजी के दांत ठीक नहीं हैं, पूरे भी नहीं हैं, तो इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं आगे। तो जो प्रोसेस हमारी आंतड़ी ने या स्टमक ने या मुंह ने करना था, उस प्रोसेस को हम इसके बाहर से करके ना इस्तेमाल करें। यानी कि खाना पकाएंगे तो सारी एनर्जी जो बिजली की या गैस की लगेगी और 100 से 2000 कैलोरीज शरीर ने इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करनी थी दिन में, वो हम हीटर से कर लेंगे। शरीर वो काम नहीं करेगा तो शरीर के जो सेल हैं वो निखट्टू हो जाएंगे, एसिडिटी हो जाती है। जब खाना अच्छा आगे नहीं जाता तो लिवर का भी सत्यानाश शुरू हो जाता और पेनक्रियास का सत्यानाश भी शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर ऐसा ही खाना खाएंगे तो जीवन भर सुखी रहेंगे।